गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा लेसन है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यह लेसन नेल्सन मंडेला जी के द्वारा लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक छोटा सा हिस्सा है। नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। पहले वहाँ पर गोरे लोग राज करते थे। रंग भेद के कारण वहाँ पर काले लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था। इसी को दूर करने के लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत प्रयास किया, जिसके कारण उनको 30 वर्ष तक जेल में भी बंद रहना पड़ा था। अंततः 1994 में लोकतांत्रिक चुनाव का आयोजन हुआ और मंडेला जी एक नए राष्ट्र के राष्ट्रपति बने। इसी के आगे की कहानी आप लोगों को इस लेसन में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। 10 मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन चमकदार और स्वच्छ निकला। 10 मई 10 मई डाउन उदय हुआ या निकला, ब्राइट चमकदार, एंड क्लियर और स्वच्छ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by the dignitaries, world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। पिछले कुछ दिनों से मैं खुशीपूर्वक उन पदाधिकारियों और संसार के लीडरों या नेताओं द्वारा घिरा हुआ हूँ जो उद्घाटन से पहले बधाइयाँ देने आए हैं। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड, प्लीजेंटली मतलब खुशीपूर्वक, बिसाइड घिरा हुआ हूँ, बाय द डिजिनेटरीज पदाधिकारियों, एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के नेताओं द्वारा, हु वी आर कमिंग टू पे दियर रेस्पेक्ट्स जो बधाइयाँ देने आए हैं, बिफोर द इनॉग्रेशन उद्घाटन के पहले। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ever the international leaders on South African soil। The inauguration would be उद्घाटन या समारोह में होगा लार्जेस्ट गैदरिंग बहुत बड़ी भीड़ या बहुत बड़ी सभा, इवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी में या दक्षिण अफ्रीका की धरती पर। द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। समारोह एक ऐसी सुंदर सैंडस्टोन से बनी रंगशाला में संपन्न हुआ जो प्रिटोरिया की यूनियन इमारतों में से एक थी। सेरेमनीज होता है समारोह, सैंडस्टोन एम्फीथिएटर होता है हमारा रंगशाला, बिल्डिंग्स होता है इमारत। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन टू सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। दशकों से इस सीट पर गोरे लोगों की सर्वोच्चता रही है। फॉर डिकेड्स दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ये सीट रही है, ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी गोरे लोगों की या सफ़ेद लोगों की सर्वोच्चता। एंड नाउ इट वाज द
साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग। और अब ये जो सभा है, यहाँ पर क्या हुआ है, रेनबो गैदरिंग, सतरंगी लोग इकट्ठा हुए हैं। रेनबो गैदरिंग क्यों कह रहा है लेखक? क्योंकि यहाँ पे पहले गोरे लोग सिर्फ इकट्ठा होते थे, लेकिन आज इस सभा में जो है रंग बिरंगे लोग, आगे कह रहा है ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि विभिन्न रंगों के, एंड नेशंस और राष्ट्रों के, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। इंस्टॉलेशन मतलब स्थापित करने, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट, पहली डेमोक्रेटिक हमारा होता है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जात विहीन सरकार की स्थापना के लिए आए हैं। तो पहले जब गोरे लोगों का अधिकार होता था तो वहाँ पे सिर्फ एक ही प्रकार के लोग रहते थे, इकट्ठा होते थे। लेकिन अब जब इनकी सरकार बनी तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल से लोग इकट्ठा हुए हैं और इनके भी लोगों को मौका मिला है उस सेरेमनी में जाने पर। तो वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो रेनबो टाइप की है। वहाँ पे रंग बिरंगे लोग इकट्ठा हुए हैं, गोरे, काले और शायद, तो वो रेनबो में जैसे इंद्रधनुष में 7 रंगें होती हैं, वैसे वहाँ पर भी रंग बिरंगे लोग इकट्ठा हुए हैं। इसीलिए लेखक इसको रेनबो गैदरिंग कहता है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल जाति विहीन गवर्नमेंट सरकार। इंस्टॉलेशन मतलब होता है स्थापना। तो आज का पैराग्राफ हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।